कुछ पुरानी बदशगुनियों के अकायद। आईना टूटने के बारे में एक मशहूर सुपरस्टिशन है कि अगर आईना टूट जाए तो ये 7 साल की बदशुगनी का सबब बन सकता है। बाज़ लोग इसे इसलिए बुरा समझते हैं क्योंकि आईना इंसान की रूह का अक्कास होता है और जब वो टूटता है तो रूह को नुकसान पहुंचने का ख्याल किया जाता है। ये सुपरस्टिशन बहुत पुरानी है और मुख्तलिफ सकाफ़तों में इसका मतलब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आम तौर पर इसे बदशुगनी की अलामत समझा जाता है। काली बली का रास्ता काटना आसामे आना बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। कहा जाता है कि अगर काली बली आपके सामने से गुजर जाए तो आप पर कोई बुरे वक्त बदकिस्मती आ सकती है। दाएं आंख का फड़कना। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर दाएं आंख फड़के तो ये खुशकिस्मती की अलामत है और अच्छा होने वाला है। कुछ का मानना है कि यह खुशखबरी या अच्छी खबर की पेशगोई करता है। बाएं आंख का फड़कना। दूसरी तरफ बाएं आंख का फड़कना ज्यादातर बदकिस्मती या बुरे वक्त की अलामत समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाएं आंख का फड़कना किसी परेशानी, बीमारी या मनफी वाक़ये का पेशखेमा हो सकता है। ये सुपरस्टिशन कुछ सकाफ़तों में मौजूद है जहां फूलों के गिरने को बदकिस्मती या किसी नाखुशगवार वाक़ये की अलामत समझा जाता है। ख़ास तौर पर अगर फूल किसी ख़ास मौके पर या किसी अहम दिन पर गिर जाएं तो इसे परेशानी, नुकसान या बुरे वक्त की पेशगोई के तौर पर लिया जाता है। खुशकिस्मती या खुशखबरी। कुछ लोगों का मानना है कि जब परिंदा घर की छत पर आता है तो ये खुशकिस्मती की अलामत होती है और अच्छे वक्त खुशखबरी का पैगाम लेकर आता है। किसी की मौत या नुकसान की अलामत। दूसरी तरफ बाज़ लोग इसे बदशगुनी समझते हैं। उनके मुताबिक अगर परिंदा घर की छत पर आए तो ये किसी करीबी शख्स की मौत या किसी नुकसान का इशारा हो सकता है। कुछ सकाफ़तों में बुध के दिन को खुशकिस्मती या अच्छे मौक़ों की अलामत समझा जाता है, हालांकि ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो बुध के दिन के बारे में मशहूर हैं। कारोबार और नए आगाज़ के लिए अच्छा दिन। बुध का दिन कारोबारी या माली लिहाज से खुशकिस्मत समझा जाता है। लोग इसे नए कारोबारी कदम उठाने या माली फैसले करने के लिए एक अच्छा दिन मानते हैं। रिश्ता और शादी के फैसले। बाज़ सकाफ़तों में बुध को रिश्ता या शादी के लिए भी एक अच्छा दिन समझा जाता है। अगर शादी बुध को हो तो इसे खुशी और खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। रूहानी तरक्की। कुछ लोग बुध के दिन को रूहानी तरक्की या इबादत के लिए भी बेहतर समझते हैं क्योंकि यह हफ्ते का वस्त है और लोगों के लिए तरोताज़ा होने का मौका होता है। माली नुकसान। टूटे हुए जूते को बाज़ लोग माली नुकसान या कारोबारी मसाइल की अलामत समझते हैं। अगर आपके जूते टूट जाएं तो ये कहा जाता है कि आपको माली नुकसान या खर्च का सामना हो सकता है। घर में मुश्किलात। बाज़ लोग ये मानते हैं कि टूटे जूते घर में मुश्किलात या परेशानियों की अलामत होते हैं और उसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ गैर मुतवक्के मसाइल दरपेश आएंगे। सफ़र के दौरान बदकिस्मती। ये सुपरस्टिशन भी मौजूद है कि टूटे जूते आपको सफ़र में बदकिस्मती या रुकावटों का सामना करवा सकते हैं, ये इशारा होता है कि आपका सफ़र ठीक नहीं जाएगा। बदकिस्मती या नाखुशगवार वाक़या। जब नमक गिरता है तो इसे बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि नमक के गिरने का मतलब यह है कि आपके साथ कोई मनफी या नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। नमक का फैलना। नमक का गिरना या फैलना घर में झगड़ों या इख्तिलाफ़ात का बाइस बन सकता है और कहा जाता है कि ये किसी किस्म के तनाज़े या बुरे हालात की पेशगोई करता है। नमक को वापस फेंकना। एक और सुपरस्टिशन यह है कि अगर नमक गिरता है तो इसके बारे असरात से बचने के लिए इसे फ़ौरन वापस ऊपर की तरफ फेंक देना चाहिए या किसी मखसूस जगह पर छिड़क देना चाहिए ताकि बदकिस्मती को दूर किया जा सके। नमक का हाथ से गिरना। जब नमक हाथ से गिर जाए तो कुछ लोग इसे इस बात की अलामत समझते हैं कि आपको मोहतात रहना चाहिए या किसी फैसले में एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि ये बदकिस्मती या नुकसान का सबब बन सकता है। नंबर 13 को बदकिस्मती समझना। नंबर 13 कंसिडेंट बैड लक। नंबर 13 को बदकिस्मती की अलामत समझना एक बहुत आम सुपरस्टिशन है जो कई सकाफ़तों में पाया जाता है, ख़ास तौर पर मगरबी सकाफ़तों में। इस सुपरस्टिशन को ओट्राकेडीफोटिया ट्रिस्काइडेकाफोबिया कहा जाता है जो कि 13 नंबर से खौफ को जाहिर करता है। इस सुपरस्टिशन के हवाले से कुछ अहम अकायद ये हैं। होटल्स और इमारतों में 13 का नंबर। बहुत से होटल्स और इमारतों में 13 और मंजिला कमरा नहीं होता क्योंकि ये लोग इस नंबर को बदकिस्मती की अलामत समझते हैं। कई इमारत में 12 के बाद 14 नंबर की मंजिल आती है और 13 को छोड़ दिया जाता है। शादी और दीगर खुशी के मौके। बाज़ लोग इस बात को भी मानते हैं कि अगर किसी शादी या खुशी के मौके पर 13 अफराद हों तो ये बदशगुनी की अलामत है।
اس لیے بعض جگہوں پر 13 لوگوں کو کسی تقریب میں مدعو کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ ماضی میں 13 کا نمبر اور موت، تاریخی طور پر 13 کا نمبر موت اتباہی سے جوڑا گیا تھا۔ بعض لوگ اسے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر کسی برا وقت حادثے بدقسمتی کو دعوت دیتا ہے۔ 13 کے بعد نئے آغاز کا خوف۔ بعض افراد مانتے ہیں کہ 13 کا نمبر زندگی میں ایک روک بندش کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد خوشی یا کامیابی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ کچھ ثقافتوں میں اس کا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے۔ کچھ ثقافتوں میں 13 کا نمبر خوش قسمتی اور خوشی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لاطینی امریکہ میں 13 کو خوش قسمت سمجھا جاتا ہے اور یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ نمبر کامیابی اور خوشحالی لاتا ہے۔ یہ سپرسٹیشن سائنسی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن یہ معاشرتی اور ثقافتی لحاظ سے گہرا اثر رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی 13 نمبر سے جڑا کوئی تجربہ محسوس کیا ہے؟ ہاتھ میں خارش ہونا، فیلنگ اے ٹوچ ان دا ہینڈ۔ ہاتھ میں خارش کپنا ایک عام سپرسٹیشن ہے جسے مختلف طریقوں سے سمجھا جاتا ہے۔ اس سپرسٹیشن کے مطابق اگر آپ کے ہاتھ میں خارش ہو تو اس کے کچھ مخصوص معنی ہوتے ہیں جو ثقافتی عقائد پر مبنی ہے۔ دائیں ہاتھ کا خارش۔ دائیں ہاتھ کا خارش کپنا عام طور پر خوش قسمتی یا اچھی خبریں آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ کانپے تو یہ پیسے مالی فائدے کی پیش گوئی کرتا ہے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ کا خارش کسی خوشی کے موقع اچھی خبر کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ بائیں ہاتھ کا خارش۔ بائیں ہاتھ کا خارش کپنا عام طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ منفی یا ناخوشگوار تجربے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اسے رکاوٹ یا پریشانی کی علامت کے طور پر لیتے ہیں۔ ہاتھ میں خارش اور پیسے کا لین دین۔ بعض عقائد کے مطابق اگر آپ کا ہاتھ کانپے اور آپ پیسے کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسہ حاصل ہونے والا ہے یا پیسوں کی کچھ اہم تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ تمام عقائد اور سپرسٹیشن مختلف ثقافتوں اور علاقوں میں مختلف طریقوں سے سمجھے جاتے ہیں اور ان کا سائنسی یا منطقی کوئی جواز نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے ہاتھ میں خارش محسوس کیا ہے؟